चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीट 25 के लिए टोटल कितनी कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं और इससे कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो मीडिया पर ये चल रहा है, आपने भी सुना होगा कि 23 लाख प्लस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है। कहने का मतलब ये है कि पिछली साल से इस साल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या कम हुई है और लोगों का ये भी मानना है कि जब 1 लाख कैंडिडेट्स कम रजिस्टर्ड हुए हैं तो कंपटीशन कम होगा और ये कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी है। पहले ऐसा हुआ करता था कि कट ऑफ पर 3 फैक्टर काम किया करते थे। सबसे पहले अपेयर्ड कैंडिडेट, यानी कि एग्जाम में कितनी कैंडिडेट अपेयर्ड हो रहे हैं। इसके बाद डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर और नंबर ऑफ सीट्स। लेकिन अभी जो मेनली काम कर रहा है फैक्टर कट ऑफ पर, वो सिर्फ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आ रहा है वही डिपेंड करता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का डाटा भी बताऊंगा कि किस हिसाब से प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए, कितना कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करने वाला हूं। आपका ये समय बहुत ही कीमती है। अभी इस समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बताने वाला हूं कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट कम हो या ज्यादा हो, इससे कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कंपटीशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मेहनत करनी है पहले की तरह ही। अगर 1 लाख कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं या 2 लाख कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कम भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क इसलिए नहीं पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर एक बार हम प्रीवियस डाटा देख लेते हैं कि 2019 में, मैं यहाँ ऑल इंडिया कोटा की यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो ऑल इंडिया कोटा में 2019 में जो कट ऑफ रही थी वो 582 कट ऑफ रही थी। यानी कि 2019 में 582 मार्क्स कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया कोटा की। 2020 में 611 कट ऑफ रही थी और 2021 में 595 कट ऑफ रही थी। 2022 में देखें तो 596 कट ऑफ रही थी और 2023 में फिर 610 कट ऑफ रही थी और 2024 का हर कैंडिडेट को पता है 652 कट ऑफ रही थी। तो इसमें अगर हम यहाँ रजिस्टर्ड कैंडिडेट का यहाँ आंकड़ा देखें, यहाँ तो यहाँ 15,19,000 कैंडिडेट थे। 20 में 15,97,000 कैंडिडेट थे, 97,000 कैंडिडेट थे। यहाँ कट ऑफ 582 थी, यहाँ 611 हो गई, यानी कि कट ऑफ बढ़ गई। लेकिन 2021 में नंबर ऑफ कैंडिडेट भी 1 लाख के नियर बाई कैंडिडेट यहाँ ज्यादा हुए हैं, यानी कि ज्यादा अपीयर हुए हैं 1 लाख के नियर बाई कैंडिडेट। लेकिन यहाँ कट ऑफ फिर डिक्रीज हो गई, यहाँ कट ऑफ फिर कम हो गई, क्योंकि यहाँ जो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन लेवल था वो हार्ड था 20 या 19 की बजाय। इसलिए सिर्फ यहाँ एक ही फैक्टर काम करता है अभी, वो है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करते हैं आगे 2022 का भी देख लेते हैं। 2022 में तकरीबन 2 लाख कैंडिडेट इंक्रीज हुए, तकरीबन 2 लाख कैंडिडेट इंक्रीज हुए 2022 में। लेकिन कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। कट ऑफ जितनी 2021 में थी उतनी 2022 में कट ऑफ रही थी। इसके बाद में 23 की बात करें, 23 की बात करें तो 23 में फिर 2 लाख कैंडिडेट ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कट ऑफ एकदम से 610 पर चली गई, 610 पे चलेगी। और यहां 3 लाख कैंडिडेट फिर बढ़े हैं। 2024 में 3 लाख कैंडिडेट बढ़े हैं। अगर 22 से 23 में देखें तो 2 लाख बढ़े हैं, यहां 24 में 3 लाख ही बढ़े हैं, 3 लाख कैंडिडेट बढ़े, लेकिन कट ऑफ 652 चली गई है। तो यहाँ जो फैक्टर है नंबर ऑफ सीट्स का, जो फैक्टर है वो भी बहुत कम काम कर रहा है और नंबर ऑफ अपेयर्ड कैंडिडेट का भी फैक्टर बहुत कम काम कर रहा है। यहाँ लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर यही फैक्टर काम कर रहा है और इसी पर आपको फोकस करना है। आपको बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेनी है कि
कैंडिडेट ज्यादा बढ़ गए हैं उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, तो इससे ज्यादा खुश भी नहीं होना है कि कैंडिडेट कम हुए हैं और कंपटीशन कम हुआ है। इन 1 लाख कैंडिडेट ज्यादा या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपटीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी कहें कि कंपटीशन कम हो गया, इससे कोई कंपटीशन कम नहीं हुआ है। आपको पहले की तरह ही तैयारी करनी है, बल्कि आपको और ज्यादा तैयारी करनी है। पेपर किसी भी प्रकार का आए, आपको इतनी तैयारी करनी है कि अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। अभी भी आपके पास में समय है, अभी आपके पास में तकरीबन 1.5 महीने का समय बचा है, 1 महीना 20 दिन का समय बचा है। इस 1 महीने 20 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, वही मेहनत काम में आएगी। अब कंपटीशन कैसे नहीं बढ़ा है, आप बोलोगे कैसे नहीं बढ़ता है, कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ता है? तो ये मैं आपको ये बता देता हूं कि कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ता है। देखो, इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैंडिडेट्स का, इतना ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि अगर हम एक चीज देखें यहां पर कि मान लो यहां हम यही एक आइडिया मान लेते हैं कि इस बार 23 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, 23 लाख कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं, हम मान लेते हैं ये कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं 23 लाख कैंडिडेट। अब इन 23 लाख में जो 50 परसेंटाइल क्रॉस करेंगे स्टूडेंट, जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होंगे वो 12 लाख समथिंग होंगे, जो 12 लाख समथिंग ये क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे। तो आपके जो 11 लाख कैंडिडेट हैं वो तो यहां निकल गए, उनका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। 11 लाख कैंडिडेट यहां निकल गए, आपके पास में क्वालिफाइड कैंडिडेट बच गए 12 लाख। अगर यहां 24 लाख कैंडिडेट होते हैं या 25 लाख कैंडिडेट होते हैं तो ये कैंडिडेट 12 से 12.5 लाख हो जाएंगे या फिर 13 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे, जिससे कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनमें जैसे मान लो हम 12 लाख यहां आइडिया लगाया हमने कि 12 लाख कैंडिडेट यहां क्वालिफाई हुए हैं 2024 में। अब 12 लाख कैंडिडेट्स में 6 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, हर साल हमने देखा है 6 लाख कैंडिडेट, यानी कि इन क्वालिफाइड कैंडिडेट में 50% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कहीं एडमिशन लेने की नहीं सोचते हैं। वो एग्जाम इसलिए देते हैं कि हमारा इतना स्कोर, हमारा कितना स्कोर आ रहा है इस बार। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो 12th के साथ ही एग्जाम देते हैं, उनकी नीट की तैयारी बिल्कुल नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये देखने के कि कैसा पेपर आ रहा है, तो ये देखने के लिए देते हैं। तो ये 6 लाख कैंडिडेट्स आपके पास में बच जाते हैं जो नीट के लिए ठीक ठाक सी होते हैं। ठीक ठाक का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये दौड़ में तो होते हैं, लेकिन इस साल की दौड़ में नहीं है ये कैंडिडेट, इस साल की दौड़ में नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हमारा अगली साल हो जाए या फिर हम टेस्टिंग के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ऐसी हमारी तैयारी नहीं है। अब इनमें 50% ऐसे कैंडिडेट होते हैं, इन 6 लाख में 50% फिर ऐसे कैंडिडेट होते हैं, 3 लाख कैंडिडेट, 3 लाख कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जिनका स्कोर अच्छा नहीं आता है, तैयारी अच्छी होती नहीं है, और तैयारी किसी की ठीक ठाक सी भी होती है फिर भी स्कोर नहीं आता है। तो 3 लाख कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन रेंज से, यानी कि एडमिशन की कहीं सोचते भी नहीं और उनका एडमिशन कहीं हो भी नहीं पाता है। तो ये 3 लाख कैंडिडेट आपके पास में बच गए, बाकी 3 लाख कैंडिडेट आपके पास बच गए। कंपटीशन ये सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट में ही है, इन 3 लाख स्टूडेंट्स में ही कंपटीशन है। चाहे इस साल एप्लीकेशन फॉर्म 26 लाख भरे जाएं या 30 लाख भरे जाएं, लेकिन कंपटीशन कितने में होगा? 3 लाख में। अगर 26 लाख भी भरे जाएंगे तो कंपटीशन इन 3 लाख में ही होगा। और ये कंपटीशन, ये स्टूडेंट सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट होते हैं। अगर 22 लाख फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, 22 लाख फॉर्म भी अगर भरे गए हैं, तो भी ये कंपटीशन 3 लाख में ही होगा। यानी कि जो कंपटीशन के लिए जो सिलेक्शन रेंज में स्टूडेंट हैं वो फॉर्म तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, वो कभी फॉर्म नहीं छोड़ेंगे। तो जब सिलेक्शन रेंज वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो फॉर्म छोड़ नहीं रहे, तो कंपटीशन कम कहां से होगा? कंपटीशन कम होने का कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ कम जाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो कैंडिडेट बढ़ते हैं या कम होते हैं,
ये कैंडिडेट क्वालिफाइंग कैंडिडेट में कम होते हैं, या जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जो फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं करते, सिर्फ यही सोचते हैं कि इस साल मैंने 12th की एग्जाम देनी है और 12th की ही तैयारी करनी है, नीट की बिल्कुल तैयारी नहीं करनी, ऐसे स्टूडेंट ही कम ज्यादा होते हैं। जो सिलेक्शन रेंज वाले स्टूडेंट हैं वो कभी कम ज्यादा नहीं होते हैं। जो सिलेक्शन रेंज में हैं वो तो रजिस्टर होंगे ही, वो एग्जाम में भी अपेयर होंगे, तो फिर कंपटीशन कम कहां से हुआ? कंपटीशन कम नहीं होगा और कंपटीशन बढ़ेगा भी नहीं कम होगा, क्योंकि सिलेक्शन रेंज वाले जो कैंडिडेट हैं वो 3 लाख के नियर बाई होते हैं, और यही कैंडिडेट 3 लाख में जो कैंडिडेट आते हैं वही कैंडिडेट अप डाउन होकर के इन्हीं में सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन रेंज वाले यही स्टूडेंट होते हैं। मेरा वीडियो के अंत में कहने का मतलब यही है, मैं आपको वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो या कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये 1-2 लाख के होते हैं और 1-2 लाख वो कैंडिडेट होते हैं जो सिलेक्शन रेंज में नहीं होते हैं। जो सिलेक्शन रेंज में होते ही नहीं है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपटीशन पर, चाहे वो फॉर्म अप्लाई करें, सिलेक्शन रेंज में ही नहीं है तो अप्लाई करें या ना करें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं दिमाग में लाना है कि कंपटीशन कम हो गया है, कट ऑफ कम जाएगी, और यही दिमाग में रखना है कि मेरे को इस तरीके से तैयार होना है कि क्वेश्चन पेपर कैसा भी आए, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा भी आए, मैंने अच्छे मार्क्स लाने हैं। और इसके लिए आपके पास में अभी टाइम है, 1 महीना 20 दिन का टाइम है, और मैंने देखा ये 1 महीना 20 दिन हर एक स्टूडेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने पिछली प्रीवियस महीने में भी इतनी तैयारी नहीं की होगी जितनी अभी जरूरत है आपको, जितनी अभी जरूरत है। और इस तैयारी में यही एक सिलेक्शन लेने का टाइम है, इसमें सिलेक्शन वही बच्चे ले पाते हैं। नीट 25 के, मैं फिर बोलता हूं, नीट 25 में वही बच्चे सिलेक्शन ले पाएंगे जो इन 1 महीने 20 दिन में अच्छी तैयारी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, जान झोंक देंगे, चाहे आपने पहले कितना भी पढ़ा हो, क्या भी किया हो, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण समय है, इसका आपको सदुपयोग करना होगा। इसका अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल सिलेक्शन रेंज में हैं और आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। इसी आशा के साथ में ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, अच्छा स्कोर लाएंगे, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। जय हिंद।